सो इन ए पास्ट फ्यू ईयर्स ऐश्वर्या का कांस लुक अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। फर्स्ट शी ट्राई टू हाइड हर आर्म्स। उनके हर आउटफिट्स में कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जिससे उनका आर्म जो है वो हाइड हो जाता है। एंड देन हर फेस को अपने फेस को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड करने की कोशिश करती है, स्पेशली अपने चिन एरिया को। अगर आप उनके हेयर पार्टीशन को नोटिस करोगे तो वो कुछ इस तरह से अपने हेयर को स्टाइल करती है ताकि उनकी ज़्यादातर फेस उससे कवर हो जाए। बट वाई इज़ दैट? पहले तो ऐसा नहीं था, तो फिर पिछले कुछ सालों से उनके ड्रेसिंग सेंस एंड स्टाइलिंग में ये सेम पैटर्न देखने को क्यों मिल रहा है? और ये सिर्फ कांस की बात नहीं है, इवन अगर आप नॉर्मली ऐश्वर्या का ड्रेसिंग सेंस देखोगे तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अनंत अंबानी के वेडिंग फंक्शन में देख लो, उन्होंने फर्स्ट ये एक रेड ड्रेस पहना था एंड वह भी फुल स्लीव था एंड शी वाज वेयरिंग अ बिग नेकलेस एंड इससे उनका पूरा नेकलाइन कवर हो गया था। एंड आल्सो उन्होंने नेक्स्ट डे भी कुछ सिमिलर पहना था। तो फिर सिर्फ कांस में ही नहीं, नॉर्मल फंक्शन में भी उनका आउटफिट एंड स्टाइलिंग ऐसा ही रहता है। आल्सो अगर इस साल कांस की बात करें तो सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। शी इज़ वियरिंग ए साड़ी विच इज़ लुकिंग ग्रेट, बट अपने साड़ी को भी उन्होंने यहाँ कवर कर लिया। नाउ सी दिस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम अगर वह कभी कभी ऐसे ड्रेसअप कर रही है। एंड ऑल्सो कवरिंग योर सेल्फ इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन मुझे ये कंसर्निंग लगा, इसलिए लगा बिकॉज ऐश्वर्या हैड वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसिंग एंड स्टाइलिंग सेंस। अगर आप कांस में भी देखोगे तो ऐश्वर्या के आउटफिट वन ऑफ द बेस्ट होते थे। एंड देन अचानक ऐसा क्या हुआ दैट वो एक पर्टिकुलर स्टाइल फॉलो करने लगी एंड यह ना पिछले 2-3 सालों में ही देखने को मिल रहा है ऐसा। इवन 2022 के कांस में भी अगर आप देखोगे तो शी वॉज नॉट फोर्सफुली कवरिंग हर सेल्फ लाइक दिस। उन्होंने एक आउटफिट पहना था जो एक्चुअली उन पे सूट कर रहा था, बट उसके बाद से इस साल तक वह जो भी आउटफिट कांस में पहन रही है वह उन पे बिल्कुल भी सूट ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए उन्हें हर साल कॉल आउट भी किया जाता है। कुछ लोग ऐश्वर्या के स्टाइलिस्ट को भी ब्लेम करते हैं। उनका कहना है कि वह जानबूझ के ऐश्वर्या को ऐसे आउटफिट्स देते हैं जो उन पर सूट ही नहीं करते हैं, और ये बात नहीं है कि वो खुद ऐश्वर्या को फोर्स करते हैं। आपको हर बार कांस के दौरान ऐसे कमेंट्स देखने को मिलेगा दैट ऐश्वर्या शुड फायर हर स्टाइलिश, बट यहाँ उनका आउटफिट सिर्फ उनका स्टाइलिश ही डिसाइड नहीं करते, यहाँ ऐश्वर्या का भी ओपिनियन होता है। ऐश्वर्या इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस। वह मिस वर्ल्ड रह चुकी है तो उनको पता है कि उन पर क्या सूट करता है और क्या नहीं करता। तो यहाँ हम पूरी तरह से उनके स्टाइलिश को या फिर डिज़ाइनर को ब्लेम नहीं कर सकते। एंड जिस तरीके से उनके ड्रेसिंग सेंस का, उनके स्टाइलिंग का एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, इससे तो यही लगता है कि ऐश्वर्या का ही डिमांड होता है कि उनके कुछ बॉडी के पर्टिकुलर एरिया को कवर किया जाए, जैसे उनके आर्म्स, उनके फेस एंड नेक। बिकॉज अगर आप नॉर्मली भी कभी ऐश्वर्या को स्पॉट करोगे तो उनका सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। वह अपने लिए कुछ ऐसे आउटफिट चूज़ करती है जिससे उनका आर्म्स पूरी तरह कवर हो जाए। सो इट्स एविडेंट कि ये उनका ही चॉइस है। अब इसके पीछे की अगर हम रीज़न देखेंगे तो यहाँ पे यही रीज़न हो सकता है कि ऐश्वर्या अपनी बॉडी पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। ओवर द ईयर उन्होंने वेट गेन किया है विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो लोगों को ऐसा कहना है कि मे बी ऐश्वर्या ने वेट गेन कर लिया है इसलिए शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल इन हर बॉडी। बट अगर आप देखो तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ऐश्वर्या हैज़ गेन वेट। इससे पहले भी अराउंड 2012 एंड 13 ईयर्स पहले ऐश्वर्या जब प्रेग्नेंट थी विद हर डॉटर, उस टाइम में भी ऐश्वर्या ने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। बट अगर आप उस टाइम ऐश्वर्या को देखोगे तो वह उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। इवन उन्होंने उस टाइम भी कांस अटेम्प्ट किया था। अगर आप उस दौरान उनका आउटफिट देखोगे तो यहाँ वो अपनी बॉडी को अननेसेसरली कवर नहीं कर रही थी, उसको कवर करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उन्होंने वेट किया था एंड उसके बाद उन्होंने एक बॉडी कॉन ड्रेस पहना था एंड शी वॉज ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू हाइड हर फेस। तो मतलब वेट गेन वॉज नॉट ए प्रॉब्लम बैक देन, जो कि होना भी चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम वेट गेन करना बहुत ही नॉर्मल होता है, वैसे ही एज के साथ साथ वेट गेन करना नॉर्मल होता है। एक इंसान हमेशा फिट नहीं रह सकता।
एज के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती है जिसके लिए मेडिसिन भी लेनी पड़ती है एंड मेडिसिन की वजह से कभी कभी वेट गेन हो जाता है। सो आई थिंक अगर ऐश्वर्या उस टाइम इनसिक्योर नहीं थी अपने बॉडी को लेके, अपने वेट गेन को लेके, देन अभी भी उन्हें नहीं होना चाहिए, राइट। तो अभी ऐश्वर्या अपनी बॉडी को लेकर इतनी ज़्यादा इनसिक्योर क्यों लगती है? Why does it look like that she is not that confident like she should to be? और बात यहाँ सिर्फ पेट गेन की नहीं है। ऐश्वर्या ने फिलर्स एंड बोटॉक्स का भी यूज़ किया है अपने फेस पे, जिसकी वजह से उनका फेस अभी नेचुरली नहीं दिखता है। शी कैन नॉट स्माइल लाइक बिफोर। अगर आपको नहीं पता तो रिंकल्स को छुपाने के लिए बोटॉक्स एंड फिलर्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी देखने को मिलता है एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको अच्छे से स्माइल करने में भी प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर आप और कई सेलिब्रिटीज़ को देखोगे, उनकी बात करोगे तो उन्होंने भी काफ़ी सारे बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाए हैं। जैसे आप कैटरीना कैफ की बात करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि अभी जब वो स्माइल करती है तो उनकी आंखें पूरी तरह बंद हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ फिलर्स। उनका फेस इतना ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है कि जब भी वह स्माइल करती है उनका आँख है जो वो बंद हो जाता है। आल्सो अभी रिसेंटली अपने मोनी राय को तो देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा बोटॉक्स यूज़ करने की वजह से उनका फेस अभी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। उनका नॉर्मल फेस भी अब ऐसा लगता है दैट शी इज़ अबाउट टू क्राई एंड उन्होंने अपने फिलर्स को हाइड करने के लिए अपने हेयर का यूज़ किया है एंड ऐश्वर्या डूइंग सेम। बट ज़्यादा बोटॉक्स एंड फिलर्स यूज़ करने की वजह से जब वह स्माइल करती हैं उनका जो चीन है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सी लगती है, जिसकी वजह से उनका स्माइल बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता एंड ये बात बहुत ज़्यादा अननेसेसरी था बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी सो ब्यूटीफुल। शी वॉज एजिंग ग्रेसफुली एज वेल एंड अगर हम एजिंग की बात करें तो रिंकल्स आना काफ़ी कॉमन है, बट जस्ट बिकॉज एक्ट्रेसेस नहीं चाहते कि उनके फेस पे रिंकल आए, दे गो फॉर फिलर्स एंड बोटॉक्स। इवन अगर आप सुष्मिता सेन को भी देखोगे तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा फिलर्स का यूज़ किया है, जिसकी वजह से उनका फेस अभी भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। आई नो ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, फिलर्स एंड बोटॉक्स का यूज़ करना आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया है। पीपल यूज़ इट लाइक ए मेकअप। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ऐश्वर्या राय एंड सुष्मिता सेन जैसी एक्ट्रेसेस की बात करें तो वह एक टाइम में मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं एंड इन ब्यूटी पेजेंट में सिर्फ आउटर ब्यूटी को ही ज़्यादा प्रेज़ नहीं किया जाता, यहाँ ये भी नोटिस किया जाता है कि आप अपने बॉडी में कितना कॉन्फिडेंट हो एंड यहाँ सिखाया जाता है दैट यू शुड लव योरसेल्फ नेचुरली। बट स्टिल सुष्मिता एंड ऐश्वर्या अपनी एजिंग को नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। दे आर ट्राइंग सो हार्ड टू लुक यंग एंड दिस इज़ काइंड ऑफ सेंड। अगर वह अपने स्किन में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे तो इतने यंग गर्ल्स जो उन्हें फॉलो करती हैं, जो उनसे इंस्पिरेशन लेती हैं, जो उन्हें एडमायर करती हैं, बट विल दे लर्न, हाउ विल दे एक्सेप्ट दमसेल्फ। इवन अगर आप ऐश्वर्या एंड सुष्मिता के ओल्ड इंटरव्यूज़ देखोगे तो उन्होंने हमेशा ही इसी बारे में बात किया है कि कैसे आपको खुद से प्यार करना चाहिए। चाहे आप जैसे भी हो, चाहे आपकी अपीयरेंस जैसे भी है, आपको हमेशा खुद को ही प्यार करना चाहिए। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था कि मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि कोई मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं मेरी बॉडी में भी वेट गेन हो गया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ये ड्रामा एंजॉय कर सकता है, तो फिर अभी ऐश्वर्या अपने आप को ऐसा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? सो आप अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।